आगे बढ़ेंगे और अब वो खबर जिसने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर को हिलाकर रख दिया। कन्नौज में हुई घटना जो सवाल कई तरीके से उठा रही है, साथ ही साथ सवाल जो सबसे बड़ा है वो समाजवादी पार्टी से भी है। कन्नौज कांड को लेकर अपडेट क्या है ये आप जान लीजिए, क्योंकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। यहाँ नवाब यादव ने रेप किया, इस बात की पुष्टि हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है और आज पॉक्सो कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। साथ ही साथ इस मामले को लेकर मुख्य सचिव डीजीपी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब की है। 2 हफ्ते में रिपोर्ट अब इस पूरे मामले की जांच में देनी होगी। आज पॉक्सो कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होगी। जानकारी ऐसी कि अब नवाब यादव पर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी और ज्यादा धाराएं कड़ी करने की तैयारी यहां पर पुलिस विभाग ने कर ली है। जिस तरीके से बच्ची के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ हुई बल्कि दरिंदगी हुई, रेप की पुष्टि हो गई है। चूंकि अब ऐसे में नवाब यादव की मुश्किलें खूब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को बढ़ते हुए देखकर समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। कन्नौज में अखिलेश यादव के नजदीकी कहे जा रहे नवाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज केस में रेप की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। खबर ऐसी कि एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया है कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने कहा कि नवाब सिंह ने रेप किया है। लड़की की बुआ पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। रेप की पुष्टि होते ही पुलिस ने धाराएं बढ़ा दी हैं। लड़की की बुआ पर भी केस दर्ज हुआ है। बुआ जो कि न तो जांच में सहयोग कर रही है और बयान बार बार बदल रही है। ऐसे में नवाब सिंह यादव से कड़ी पूछताछ भी चल रही है और साथ ही साथ धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं। कन्नौज केस में एसपी अमित आनंद ने बड़ा बयान दिया है। रेप की पुष्टि होते ही पुलिस ने धाराएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि अभी तक रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई, नाबालिग से ये रेप है, तो पॉक्सो एक्ट भी अब नवाब सिंह यादव पर लगेगा। जिस तरीके से घटना सामने आई है उसको लेकर सवाल बहुत से उठ रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत भी चूंकि खूब हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। अश्विनी शाही मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। कपिल श्रीवास्तव मेरे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। और थोड़ी देर बाद लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता रवि भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे है। पिछले दिनों अयोध्या से खबर सामने आई, वहां भी समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आया। अब कन्नौज में रेप की पुष्टि हो गई है, नाबालिग के साथ यहां भी रेप हुआ है, यहां भी समाजवादी पार्टी के नेता का नाम। देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम का प्रश्न है, तो हकीकत ये है कि जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं उसके नैरेटिव को सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा के इलेक्शन में बुरी तरीके से पराजय समाजवादी पार्टी के हाथ खाई है, उसकी झेप से निकलना चाहती है और इन 10 सीटों पे नैरेटिव सेट करके वो इन सीटों को जीतना चाहती है। ये एक गंदी राजनीति का सहारा ले रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी चीज आपको कह रहे हैं कि नवाब सिंह यादव हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है। उसे पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जो हमारे यहाँ विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे उनमें उसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। जांच में पुष्टि के बाद अभी कुछ महीने पहले उसको हटाया गया। तो एक चीज तो ये कि वो हमारी पार्टी का नेता नहीं है। जो भी व्यक्ति दरिंदगी की है उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत जितनी भी कठोर दंड हो उसको दिया जाना चाहिए। इसके लिए समाजवादी पार्टी जो है वो कहती है कि इस तरीके की चीजें जल्द से जल्द हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जो है वो ट्रायल किया जाना चाहिए और जो दंड जो है माननीय न्यायालय तय करेगी वो अभियुक्त को भरना पड़ेगा। किसी भी अभियुक्त का बचाव समाजवादी पार्टी नहीं करना चाहती है। आप वहीं उल्टा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण सिंह के मामले में भी जो है वो 14 साल की बच्ची के साथ यौन अत्याचार का आरोप लगा। जो हमारी पहलवान बिटियां थी जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था, उनके साथ रेप का आरोप लगा, लेकिन एफआईआर तक भी नहीं दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई। ब्रजभूषण सिंह के ही साथ साथ सेंगर साहब को आप देख लीजिए, 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, बल्कि जो बिटिया थी उसके पिता की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु करा दी गई। और ही साथ जब दोषसिद्धि हो गई तब जाकर इन्होंने पार्टी से निकाला। इसी तरीके से सोनभद्र का इनका विधायक दोष सिद्ध हो चुका है बलात्कार के अंदर। इसी तरीके से बीएचयू के अंदर जो आईटी सेल के इनके लड़के थे उन पर जो है 15-20 दिन तक एफआईआर दर्ज करने से आनाकानी करती रही योगी सरकार। इसी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के नेता थे
और वो जो है बलात्कार के आरोप में गए थे, उनके साथ भी वही हुआ। हाथरस की घटना आपके सामने है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है। मीडिया तक ने 3 दिनों तक पहरा बैठाए रखा और मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आपने देखा होगा कि उन्नाव के अंदर जिस तरीके से घटना हुई, जिस तरीके से कन्नौज के अंदर ही जो है वो थाना अध्यक्ष ने पीड़िता बलात्कार का आरोप के लिए FIR दर्ज कराने के पीड़िता का ही बलात्कार हुआ। हाँ, पुलिस ने कर। ठीक है। अब आप सोचो कि ये क्या लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे क्यों खामोश हो जाती है जहां इनके स्वामी चिन्मयानंद जो इस देश के गृह राज्य मंत्री रहे थे, बहन बेटियों से तेल मालिश और करते हुए उनका वीडियो अश्विनी शाही जी, ये त्रासदी है ना, जब भी कोई इस तरीके का क्राइम सामने आता है, सियासत उस पर होने लगती है। अपने आप को डिफेंड करना और दूसरों पर सवाल खड़े कर देना, यही तो हो रहा है सियासत में। रचना जी देखिए, 2-3 बातें हैं जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे। चलिए अच्छी बात है, इन्होंने ये मांग कर दिया कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले इनकी नेता जूही सिंह ने क्या कहा है? उसी लड़की का चरित्र हनन करने की बात की। 1 बजे रात में वो क्या करने गई थी, क्या कपीश जी उसके लिए माफी मांगेंगे? ये कह रहे पार्टी से निकाल दिया गया। अभी चुनाव हुए जुम्मा कुछ ही महीने हुए हैं और यूपी के जो 2 लड़के हैं उनके बीच में वो दिख रहा है, तो वो अपराधी के निकालने के बाद कैसे आ गया? माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया है कि आपने बड़ा बढ़िया काम किया। उसके बाद अभी उसकी माताजी का देहांत होता है तो अखिलेश जी का पत्र जाता है। ये दूरी और नजदीकी क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन अश्विनी जी देखिए, अपराधी होता है ना, उसकी किसी पार्टी से पहचान रखिए, ना उसका कोई धर्म देखिए। क्योंकि अश्विनी शाही जी, मेरा ऐसा मानना है जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं ना, तो कई बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ भी अपराधियों के फोटो होते हैं, तो फोटो किसके साथ है वो जाने दीजिए। मैंने फोटो की रचना जी, मैंने फोटो की बात ही नहीं की। मैंने आपने कहा ना यूपी के 2 लड़कों के बीच में उसकी फोटो है, आप ही ने बोला। अभी नहीं, उसके लिए उसका वो तो देखिए ना कि कॉन्टेस्ट क्या था उसका। अभी इन रविदास मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि 5 साल पहले निकाल दिया गया, ये कह रहे हैं कुछ महीने पहले निकाला गया, और अभी चुनाव हुआ उसी पर मंच पर ऐसे साधारण आदमी नहीं पहुंचता है रचना जी। मंच पर, वो भी राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के मंच को साझा करने के लिए किसी व्यक्ति का विशिष्ट होना जरूरी है। वहाँ वो अब यूपी पुलिस की क्या तैयारी है अश्विनी शाही जी? अब यूपी पुलिस और यूपी सरकार की क्या तैयारी है? ऐसे अपराधियों को कड़े से कड़ी सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, मतलब सजा में तेजी भी हो, ऐसा ना हो कि सालों तक लटका रहे मामला। कड़ी सजा हो, जल्दी हो, इंसाफ जल्दी मिले और बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। रचना जी, उत्तर प्रदेश इस समय देश में, मैं नहीं कह रहा, आप लोगों की रिपोर्ट है, और देश में सबसे ज्यादा और सबसे तेज सजा देने वाला राज्य बना हुआ है इस समय। और पोस्को में तो इस समय शानदार काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर कोई घटना ऐसी मिल रही है। हम आज अग्रणी हैं हम सजा दिलाने में, क्योंकि हम मजबूत पैरवी कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, और इस तरीके से गिरफ्तार करने के बाद उसको जो है जेल डाला गया और रेप की धाराएं बढ़ाई गई है। लेकिन अब देखिए रचना जी, ऐसे ही वो कपीश जी सबसे पहले मैंने सबसे पहले आप ही को बोलने का मौका दिया था और आपने भरपूर बोला है। आपने बताया है कि कैसे बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी इस तरह के अपराधों में इन्वॉल्व रहे, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अभी अश्विनी जी बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सांत्वना भी हमारे साथ में है और चूंकि एक महिला भी है तो उन्हें भी इन्वॉल्व करना है इस डिबेट में। रचना जी पूरी हुई नहीं है वैसे, अभी आएगा आपका नंबर। अभी कपीश जी की भी कई बातें रह गई हैं, आपकी भी कई बातें रह गई हैं। डॉक्टर सांत्वना, अपराधी अपराध करके निकल जाता है, लोग सियासत करते रह जाते हैं, इस पार्टी का उस पार्टी का, इंसाफ ज्यादा जरूरी है या फिर सियासत ज्यादा जरूरी है? और क्यों ऐसा होता है कि अच्छी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नेता और बाकी कार्यकर्ता भी इस तरह के अपराध में इन्वॉल्व पाए जाते हैं? क्या कानून का डर नहीं है? क्या रचना जी, आपने बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि कानून का डर नहीं है, या तो उनको ये लगता है कि हम अपराध करके बच जाएंगे और हमें कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। तभी इस तरीके की घटनाएं हमेशा जिन्हें राजनीतिक रसूख प्राप्त है उन्हीं लोगों के द्वारा होती है। देखिए, अभी अयोध्या को लगभग 1 हफ्ते भी नहीं बीते कि दूसरी घटना हमें सुनने में आ गई। और नाबालिग, मतलब कितने ब्रुटल होता जा रहा है हमारे समाज की। हर 1 हफ्ते में 2-2, 3-3 घटनाएं हमें इस तरीके से मिल रही हैं।
और हम कोई एग्जाम्पल ऐसा सेट नहीं कर पा रहे हैं कि अपराधी की रूह कांपे। कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करे उसके पहले उसको 10 बार सोचना पड़े कि हम अगर अपराध करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरे दोनों पॉलिटिकल पार्टी या सारी पॉलिटिकल पार्टियों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई अपराध होता है, बलात्कार होता है, तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अपराधी दोबारा कोई भी अपराध करने से सोचे कि अगर हम रेप करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। मैं तो योगी सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि इनके ऊपर बुलडोजर कार्यवाही होनी चाहिए। ज्यादा शर्मनाक तो ये भी रहा, ज्यादा शर्मनाक तो ये भी रहा डॉक्टर सांत्वना, देखिए आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं, वो नाबालिग बच्ची और उसकी बुआ भी इस पूरे कृत्य में इन्वॉल्व पाई गई। ये सोच सकती हैं आप, बुआ जो कि इतना प्यार लुटाती हैं अपने बच्चों पर, यहाँ बुआ का भी सीधे सीधे यहाँ इन्वॉल्वमेंट सामने आया। बिल्कुल रचना जी, ये इस तरीके के परिवार के लोगों का शामिल होना समाज में बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और मैं यही कह रही हूँ ना कि इस तरीके के मामले से जुड़े जितने भी लोग हैं सबको सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक डर रहे। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि वैल्यू सिस्टम इतना वीक हो गया है कि अब लोगों को वैल्यूज की चिंता नहीं है, कि मोरल वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो बेटर है कि कम से कम कानून का अब जो पीड़ित बच्चे की माँ बाप हैं वो अब इस मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है, रेप की पुष्टि हो गई है और यहाँ नवाब सिंह यादव पर शिकंजा कसता हुआ और अब पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस होगा। साथ ही साथ बुआ के खिलाफ भी साजिश रचने के मामले में यहाँ कार्रवाई करने की तैयारी है। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कहिए। देखिए, मैं अभी जो बात हमारी अधूरी रह गई उसी को आगे बढ़ाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं कुछ छुपाने और उसके किसी अपराधी के साथ खड़े रहने की कोई मंशा नहीं है। यही कपीश जी इतना भाषण दे रहे थे। मैं कहता हूं गायत्री प्रजापति जी को सजा मिलने के बाद अखिलेश जी का बयान आता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। हमने किसी भी अपराधी को सजा मिलने के बाद कहीं ये नहीं कहा कि ये भाजपा का है या अन्याय हुआ है या उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, जो आपने कहा वही हम ट्रीट करते हैं। और मजबूत पैरवी करके उत्तर प्रदेश में चाहे पॉस्को एक्ट हो चाहे गैंगस्टर एक्ट हो, सजा दिलवाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इस समय चाहे सपा माने ना माने, वो तो उनका काम है ना मानना, मगर उत्तर प्रदेश पूरे देश में इस समय अग्रणी है और कानून व्यवस्था यहाँ की बहुत ही बेहतर है, बहुत सुधरी है। लेकिन ये लोग जो है अभी ठीक है, होनी भी चाहिए और इस तरह के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। अंतिम लाइन तो सुन लीजिए रचना जी, अंतिम लाइन तो सुन लीजिए। बोलिए। अयोध्या में जो कांड हुआ, आज तक इन्होंने उस मोहित खान को अपने पार्टी से नहीं निकाला, क्योंकि वो मुस्लिम था, मुस्लिम तुष्टीकरण करना था। और यहाँ यादव जो है हिंदू है, उसको निकाल के इन लोगों ने कहने लगे गंभीर आरोप लग गया है। कपीश जी, गंभीर आरोप लग रहा है, मोहित खान को क्यों पार्टी से नहीं निकाला, ये अश्विनी जी सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट भी है। कपीश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अयोध्या के बाद कन्नौज को लेकर सियासत चारों तरफ है और बीजेपी कह रही है सपा के डीएनए में ही गुंडाई है। आपको याद होगा अयोध्या में जब नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया, इनफैक्ट गैंगरेप का मामला सामने आया, मोहित खान और उसके नौकर पर आरोप लगा, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने ये कहा था कि गलत मामलों में किसी को फंसाया ना जाए, इसीलिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बीजेपी ने सवाल पूछ लिया था कि भाई आपके राज्य में तो कितनी ऐसी घटनाएं हुई, तब भी आपने डीएनए टेस्ट करवाया था क्या? और अब बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी के तो डीएनए में ही गुंडाई है। कपीश जी, देखिए, जो जैसा रहता है उसको उसी तरीके से दिखता है। अश्विनी जी कह रहे हैं मोहित खान को क्यों नहीं निकाला अब तक? जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थिन तैसी। डीएनए में तो इनके अब संस्कार करा हुए, और मैंने आपको दर्जनों उदाहरण दिए। ये बेहयाई की उनको लेकर मैंने सवाल पूछा, मैं अभी पूछ रही हूँ अयोध्या और कन्नौज को लेकर। रचना जी पूरी बात आ जाएंगे। हाँ, जो भी मैंने प्रश्न उकेरे, चाहे 32 महिला पत्रकारों के साथ एमजे अकबर ने मीटू के अंदर स्पष्ट हुआ कि उन्होंने 32 महिला पत्रकारों का यौन शोषण किया। इनके मंत्री थे, माननीय कैबिनेट मंत्री थे, एक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कहाँ है उनका ट्रायल, कहाँ है उनका स्पीडी ट्रायल? आप हमें बताइए। ब्रजभूषण सिंह जो 14 साल की बच्ची के साथ साथ जो हमारी गोल्डन गर्ल्स थी, उनकी नाक इन्होंने रगड़वा दी। प्रधानमंत्री जी बगल में जिनको बैठा के खाना खिलाए, उनकी बात नहीं सुनी और अंत में इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। कठुआ के अंदर बच्ची का बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ, उसके विरुद्ध ये खड़े हुए और नाराबाजी। रचना जी, बात बताइए,
जैसा अपराधी जो दोषित हो गया उसको भी ये सीने पे कपिल जी, तब तक चपकाए रहे। और कपिल उसकी जी, पुलिस अभिरक्षा में उसके कपिल पिता जी की मेरा ये हत्या- कहना ले है, लीजिए। कपिल जी, हाँ अश्विनी जी अभी जवाब दीजिएगा। कपिल जी देखिए, आपने पहले भी ये बातें कही, अब फिर से आप ये बातें कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ अपराधी की कोई पार्टी या कोई धर्म होता है क्या? यहाँ सीधे सीधे ये कहिए ना कि मोहित के खिलाफ एक्शन हो, अब यहाँ नवाब यादव के खिलाफ एक्शन हो, और ऐसे लोगों को आप पार्टी से बाहर निकाल फेंकेंगे और खुद भी ये चाहेंगे कि एक्शन हो, कार्रवाई हो। आप सीधा बोलिए। रचना जी एडीआर की रिपोर्ट है कि डीएनए भारतीय जनता पार्टी का गुंडई और माफिया का है, चाहे ब्रिभूषण सिंह हो, ब्रिजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, कुंटू सिंह हो, सबको इनके में भरे हुए। ठीक है, आपकी इसी बात पर जवाब ले लेती हूँ। अश्विनी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय कम है। देखिए रचना जी इन्होंने मोहित पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं पॉइंटेड जो सवाल पूछा मैं लाल सिंह से आप ब्रजभूषण पर जवाब दे दीजिए। सुन तो लीजिए, ब्रजभूषण पर जवाब दे सुनिए ना। दीजिए। सुनिए का सदस्य नहीं है उसको हम कैसे निकालेंगे? अरे सुन लीजिए, अश्विनी जी बताइए। सुनिए चलिए कपीर जी सुन लेते अरे तो हैं। कपीर जी निकाले, समय खत्म पुरानी हो चिट्ठी जाएगा। जारी कर दीजिए ना कपीर निकालने जी की। समय खत्म हो जाएगा। हाँ जवाब दीजिए अश्विनी जी। जी देखिए, मैं कठुआ का इन्होंने आरोप लगाया, मैं कठुआ की बात करता हूँ। लाल सिंह का नाम आया कठुआ में, हमने पार्टी से उनको निकाला और बाद में किसके साथ किसने प्रश्रय दिया? इंडी अलायंस प्रियंका गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के ब्रजभूषण शरण साथ सिंह। हमने निकाला लाल सिंह को। सुन लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह। अब कपिल जी अपने जवाब नहीं देंगे तो बीच में बोलेंगे। अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? ये होता है, ये कुंठा है भाई। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सुन लीजिए, कपीर जी बोलने तो दीजिए। कपीर जी समय खत्म हो जाएगा। कपीर जी समय खत्म हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद टिकट नहीं कपीर जी दिया समय गया। खत्म हो जाएगा। चला क्या? किसी एक से बुलडोजर चला क्या? हाँ पीएचयू वालों के ऊपर चला क्या? रचना जी इन अश्विनी लोगों जी के ऐसा है पास क्या? तर्क नहीं है, अश्विनी जी ऐसा है इनके क्या? पास अच्छा तथ्य कपीर जी नहीं एक है। सेकंड आप चुप हो जाइए। कपीर जी चुप हो जाइए। कपीर जी आपकी आवाज जा ही नहीं रही है, आप चुप हो जाइए। अश्विनी जी, कपीर जी कह रहे हैं जब बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई भी नेता इस तरह के अपराधों में इन्वॉल्व पाया जाता है, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलता? बहुत शॉर्ट में 20 सेकंड में बोल दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। एकदम चलता है। कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है जहां पर अपराधी के घर पर बुलडोजर न चला हो। और ये बुलडोजर की बात करते हैं, बीएचयू कांड में चला क्या बुलडोजर? बीएचयू कांड में चला क्या बुलडोजर? जवाब नहीं देते हैं और बुलडोजर बीएचयू कांड में बुलडोजर चला क्या? बीएचयू कांड में बुलडोजर चला क्या? जो अपराधी हो बुलडोजर चलेगा उसके ऊपर। चलिए आप कह रहे हैं चलेगा, अभी तक चला नहीं है, लेकिन जहां चलना होता है वहां तुरंत ही चल जाता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका अश्विनी जी, कपीर जी और साथ ही साथ डॉक्टर सांत्वना, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। अपराधी होता है ना, उसका कोई धर्म होता है ना कोई पार्टी होती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी अपराधियों के मन में खौफ आए और ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले वो 100 नहीं 1000 बार सोचें।